हेलो एवरीवन। सो आज से हम बीएमएस का क्रिया शरीर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब तो आज का हमारा टॉपिक है कफ दोष। तो इसमें हम कफ दोष के रिलेटेड एग्जाम के एग्जाम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो पूरा कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कफ की निरुक्ति। कफ निरुक्ति। केन फलति केन जलेन फलति इति कफ। मतलब जो भी कफ के अंदर जल डोमिनेंट रहता है और फलती मीन्स वो इंक्रीज होते रहता है। फलती मीन्स टू इंक्रीज। द एलिमेंट विच इंक्रीजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद वाटर इज कॉल्ड एज कफ। तो अपनी रुक्ति में लिख सकते हैं कि जो चीज फलते रहता है या इंक्रीज होते रहता है उसे कफ बोलते हैं। फिर आपको सिनोनिम्स याद रखना है कफ के। वो है श्लेष्मा एंड बलस। श्लेष्मा एंड बलस। और बल का मतलब स्ट्रेंथ होता है या वेट बेरिंग। तो जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कफ दोष। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज। स्निग्ध शीतो गुरुर्मंद श्लक्ष्णो मृत्सन स्थिर कफ। स्निग्ध शीतो गुरुर्मंद श्लक्ष्णो मृत्सन स्थिर कफ। तो इसमें स्निग्ध मीन्स क्या होता है? ऑयलीनेस और अंशियसनेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कफ का। ये बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और फैट भी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से बॉडी सॉफ्ट रहता है। फिर शीत मीन्स कोल्डनेस होता है और गुरु मीन्स हैवीनेस। कफ की वजह से वेट को रिस्पॉन्सिबल रहता है गुरु क्वालिटी जो कि ब्रूहन कर्म में सपोर्ट करता है। जैसे कि जो बहुत पतला रहता है तो उसको वेट गेन करना रहता है तो उसका ब्रूहन करते हैं। फिर मंद। मंद मीन्स स्लो। तो स्लो स्लो करना मतलब शमन करने की वजह से जो एक्साइटेड स्टेट है वो रिड्यूस होता है। फिर श्लक्ष्ण। श्लक्ष्ण मीन्स कि जो अपने डैमेज टिश्यूज है या डिजनरेटिंग टिश्यूज है उन्हें रिप्लेनिश करना मीन्स उन्हें वापस अच्छे से ग्रो करवाना। जैसे कि नेजल, ओरल, रेस्पिरेटरी पैसेज, हार्ट, लंग्स ये कंटिन्यू काम करते रहते हैं। ओरल कैविटी, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, कंटिन्यूअसली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते रहता है यहाँ पे। फिर हार्ट कंटिन्यूअसली पंप करता है। फिर लंग्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है और भी प्यूरिफिकेशन सब होता है। तो ये सब कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं तो जिसकी वजह से इनमें ड्राइनेस ज़्यादा हो जाता है, मोर ड्राइनेस। तो टू प्रिवेंट देयर वेयर एंड टेयर, ताकि ये डैमेज ना हो इसलिए कफ उन्हें स्लाइमी प्रॉपर्टी कफ के स्लाइमी प्रॉपर्टी की वजह से उनको नरिशमेंट मिलते रहता है और वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट होते हैं। तो श्लक्ष्ण इम्पॉर्टेंट। फिर मृत्सन जो स्टिकी प्रॉपर्टी है कफ का। फिर स्थिर मीन्स स्टेबल। बात कैसा रहता है? मोबाइल रहता है, मूवमेंट करते रहता है। और कफ रहता है स्थिर। स्थिर मीन्स वो एक जगह पे रहता है जिसकी वजह से बॉडी को सपोर्ट मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर ये जो टेबल है इसमें डिफरेंट आचार्य के हिसाब से क्वालिटीज दिए है। चरक आचार्य के हिसाब से, सुश्रुत आचार्य के हिसाब से और वाग्भट आचार्य के हिसाब से। तो आई होप आपको यहाँ तक का समझ गया। तो अभी तक हमने कफ की निरुक्ति देखी, कफ का पर्यायी नाम देखा, फिर प्रॉपर्टीज देखा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन फंक्शंस ऑफ कफ दोष। तो आपको फंक्शंस, फिर जो कफ दोष का जो स्थान होता है कि कफ दोष कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है उसके श्लोक आपको लर्न करने हैं। तो इसमें से आप ये सुश्रुत आचार्य के हिसाब से या फिर वाग्भट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से कि कोई भी एक क्लिक कर सकते हैं। तो ये इजी है थोड़ा। श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंधक क्षमादिभि। श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंधक क्षमादिभि। या फिर आप ये भी कर सकते हैं संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूरण बल स्थैर्य कृत। संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण
पुरंबल स्थैर्यकृत श्लेष्मा पंचदा प्रविभक्त उदककर्मणा अनुग्रहम करोति। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें क्या दिया है कि संधि संश्लेषण करना मीन्स जो कफ है, कफ का जो स्थान होता है संधि, संधि यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं, यूनियन ऑफ टू बोन्स, दो बोन्स का यूनियन को जॉइंट्स बोलते हैं। तो ये संधि को स्टेबिलिटी देते हैं जॉइंट्स को, कव गिव स्टेबिलिटी टू बोनी जॉइंट्स। स्नेहन, स्नेहन मतलब जो ऑयलीनेस या अंशियसनेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर नहीं होता है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, डिस्ट्रक्शन इज अवॉइडेड एंड स्ट्रेंथ ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस। फिर उसका रोपण कर्म होता है। रोपण मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कुछ टिश्यू डैमेज हुआ है उसको हील करने का फंक्शन करता है। जैसे कि व्हेन एनी डिजीज अटैक्स ऑन द बॉडी टिश्यू लाइक रस रक्त गेट डैमेज, फिर वहाँ पे कफ का हीलिंग प्रॉपर्टी की वजह से रीजनरेशन होता है, बिकम्स फास्ट। पूरन, पूरन मीन्स रिप्लेसमेंट और फीलिंग फंक्शन। पूरन मीन्स जो कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हुआ टिश्यू है उसको वापस से रीजनरेट करना, और रोपण में पार्शियल डैमेज टिश्यू को ठीक करना, कि थोड़ा सा चोट आ गया है तो उसको फिर भर देना, घाव को भरना, वैसा। फिर बलकृत, बलकृत मतलब बल मतलब स्ट्रेंथ होता है, मीन्स गिव स्ट्रेंथ, कफ की वजह से बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता है ताकि बॉडी मैक्सिमम वर्क कर सके। फिर स्थैर्यकृत, स्थैर्यकृत मतलब स्टेबिलिटी, जो हमने उधर भी देखा था, उसके गुण में भी देखा था, स्थिर रहता है वो एक जगह पे। दिस इज ड्यू टू हैवी एंड स्टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कफ दोष। स्थैर्यकृत। फिर समाधि की जो सॉफ्ट अंशियस कूल स्टेबल क्वालिटी है जिसकी वजह से माइंड अफेक्ट होता है, शांत रहना, स्टेबल रहना, जिसकी वजह से माइंड अफेक्ट होता है, उसकी वजह से फिजिकल बॉडी अफेक्ट होता है। तो कफ जो रहता है वो इरिटेशन और एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ माइंड को कम करता है, माइंड और इंटेलेक्ट को कम करता है, जिसकी वजह से जो कफ प्रकृति के लोग रहते हैं वो ज़्यादातर शांत रहते हैं और फॉरगिव करते हैं, लोगों को जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो ये सब हमने देख लिया कि कफ के कॉमन फंक्शंस क्या है। तो अब ये याद रखिए, श्लेष्मा, स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधि, बंधक, क्षमागिरी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन साइट्स ऑफ कफ दोष। कफ दोष के जो कॉमन साइट्स क्या है? पूरा कंठ शीर, पूरा मीन्स चेस्ट रीजन, कंठ थ्रोट रीजन, शीर क्लोम, क्लोम मतलब या क्लोम मीन्स पेनक्रियास या पैलेट, परवान्य आमाशयो रस, आमाशय मीन्स स्टमक, फिर मेदो घ्राणम च जीवा च कफस्य सूत्रा मूर, पूरा कंठ शीर क्लोम परवान्य आमाशयो रस मेदो घ्राणम च जीवा च कफस्य सूत्र मूर। तो इसमें जो साइट है कफ के इम्पॉर्टेंट वो है चेस्ट, थ्रोट, हेड, क्लोम, बोनी जॉइंट्स, स्टमक, रस धातु, फैट, नोज, टंग एक्सेट्रा। तो जो हार्ट और लंग्स रहते हैं वो चेस्ट कैविटी में रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस करते हैं जैसे कि सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन थ्रू द लाइफ, जिसकी वजह से इनके वेयर एंड टेयर होना मतलब पॉसिबल है। और जो कफ रहता है उसके सिक्रीशन की वजह से इनको मीन्स नरिशमेंट मिलता है और जिसकी वजह से अपने काम कंटिन्यू करते रहता है। फिर क्लोम, क्लोम मतलब सॉफ्ट पैलेट या फिर पेनक्रियास। फिर शीर मीन्स हेड होता है, ये एक वाइटल ऑर्गन रहता है, यहाँ पे अगर कुछ डैमेज हुआ तो मीन्स बहुत डेंजरस रहता है, इसलिए बोलते हैं अपने सर को बचा के रखने के लिए हेलमेट पहनने बोलते हैं ड्राइविंग के टाइम, क्योंकि सभी कंट्रोलिंग सेंटर्स, सेंसरी सेंटर्स ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। परवानी, फिर परवानी मीन्स बोनी जॉइंट्स, बोनी जॉइंट्स, जैसे कि दो से ज़्यादा बोन यूनाइट होते हैं तो जॉइंट्स बनते हैं। फिर बोनी जॉइंट्स को सपोर्ट करता है। फिर आमाशय, आमाशय मतलब स्टमक, तो आमाशय में कफ सिक्रीट होता है क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होता है, डाइजेशन के लिए बहुत सारे
सिक्रीशन रिलीज होते हैं जिससे फूड इजीली ब्रेक डाउन होता है स्टमक में। तो कफ उधर मॉइस्टनेस, वेटनेस ये सब प्रोवाइड करते हैं फूड को, जिसकी वजह से फूड सॉफ्ट हो जाता है और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कफ दोष के स्थान देख लिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सब टाइप्स ऑफ कफ दोष और उसके जो पैथोलॉजी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें और आगे के लेक्चर के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू फॉर